प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सभी को। स्वागत है आपका आज की शाम में, आज की आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आज की आराधना में प्रभु आपको छुए, कृपा आपको मिले, आपको चंगाइयाँ मिले, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रभु आज के दिन आपके जीवन में करे। हम प्रार्थना करेंगे। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जहां कहीं भी इस आराधना के लिंक को, वीडियो को आप शेयर करते हैं, तुरंत आप शेयर करके आ जाएंगे ताकि सबको आराधना में भाग लेने का अवसर मिले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस आराधना का लिंक ढूंढने में परेशानी होती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि सब लोग तुरंत जुड़ जाएंगे। कम से कम आप 5 से 10 लोगों को ज़रूर शेयर किया कीजिए, बताया कीजिए दिन में, क्योंकि इससे और भी लोग जब जुड़ते हैं आपके द्वारा प्रभु आपको आशीष देंगे। आज भी हम प्रभु की आराधना करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे और उसके बाद हम प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। बीमारों के लिए आज विशेष प्रार्थना की जाएगी। आपके जो प्रार्थना निवेदन आप भेजते हैं उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। तो आइए हम इस समय प्रभु की आराधना में जाएंगे। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते जाएंगे। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते।
हमको जीवन देने वाले, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको जीवन देने वाले, हम तेरी आराधना करते, हो हम तेरी। एक साथ मिलकर यीशु 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 हम तेरी आराधना करते। अपने सिर को झुकाइए, हम तेरी आराधना करते। सब लोग दंडवत हो जाइए। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। गाइए आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आबा पिता, आबा पिता हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना आबा की, आराधना आबा की। पूरे हृदय के साथ आराधना आराधना आबा की। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। गाइए आराधना आराधना आत्मा की, आराधना। एक साथ मिलकर यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। खुशी के साथ आनंद मनाते हुए यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको जीवन देने वाले, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको जीवन देने वाले, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको मुक्ति देने वाले, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाइए हमको मुक्ति देने वाले, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। गाइए आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। हमको चंगा करने वाले, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको चंगा करने वाले, हमको चंगा करने वाले, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना
करते, हम तेरी आराधना करते। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन। तालियां बजाते हुए हालेलुया आमीन। विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। तेरे दर पे प्रभु हम सब जन आते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया आमीन। विश्वास के हर साथ शाम को हम तेरे पास में आते हैं, तेरे गुणगान गाते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमसे प्यार करने वाले तू भी तो आता है, हमें गले से लगाता है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। जब पुकारते हैं तू उत्तर देता है, तू कितना अच्छा है। हालेलुया हालेलुया आराधना करें भक्ति के साथ, भक्ति के साथ। हालेलुया आमीन। जब दुर्बल होते तू बल हमें देता है, तेरे आत्मा से भरता है। हालेलुया 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 आमीन, तालियां बजाते हुए। हालेलुया आमीन। जब पाप हम करते तू क्षमा करता है, तेरे लहू से धोता है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हे दाऊद के पुत्र आज दया तू करना, चमत्कार कर देना। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मुर्दों को जिंदा कर देता है प्रभु, चंगा करता प्रभु। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। जब मैं रोऊं तो आंसू पोंछता है, मुझे सांत्वना देता है। हालेलुया गाते जाइए, प्रभु की आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया आमीन। उसके सिवा ना कोई अब मेरा है, बस वो ही तो मेरा है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया मेरे यीशु मेरे प्रभु दया कर दे हालेलुया 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 मेरे कर्ज सारे माफ कर दे हालेलुया हालेलुया सब लोग गुनाहों को मेरे माफ कर दे हालेलुया 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 पापों से मेरे क्षमा कर दे हालेलुया 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 कमियों को मेरी दूर कर दे हालेलुया 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 मैं तेरी ओर देखूं मेरे प्रभु हालेलुया 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 विश्वास के साथ दया कर ताली दे बजाते हैं। अब दया कर दे आदर के साथ हालेलुया 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 चमत्कार चमत्कार होने दे हालेलुया 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 चमत्कार चमत्कार होने दे हालेलुया 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 चमत्कार चमत्कार होने दे हालेलुया 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 चिन्ह चमत्कार होने दे आमीन हालेलुया 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 चिन्ह चमत्कार होने दे हालेलुया 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 आत्मा को तेरे बहने दे हालेलुया 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 आत्मा को तेरे बहने दे हालेलुया 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 छूले प्रभु सबको छूले प्रभु हालेलुया 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 छूले प्रभु सबको छूले प्रभु हालेलुया 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 गाइए हालेलुया हालेलुया ऊंची आवाज में हालेलुया 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 गाइए ऊंची आवाज में हालेलुया 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 जल्दी जल्दी आइए हालेलुया हालेलुया यीशु के पास आइए हालेलुया हालेलुया यीशु पुकारता है हालेलुया हालेलुया आपको चंगा करे हालेलुया हालेलुया दया करना चाहता है हालेलुया हालेलुया माफ करना चाहता है हालेलुया हालेलुया दया दिखाना चाहता है हालेलुया 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 गाइए ऊंची आवाज में हालेलुया 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 दर्शन दे दे तू दे दे दर्शन दे दे हालेलुया 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 दुख मिटा दे दुख मिटा दे हालेलुया 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 बंधन तोड़ो वो तोड़ो यीशु तोड़ो हालेलुया 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 आत्मा दे दे तू दे दे आत्मा दे दे हालेलुया 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 गाते जाएं हालेलुया 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 गाते जाइए मुंह खोलिए ऊंची आवाज में बंधन खुलने दीजिए इसी समय यीशु आपको छुए हालेलुया 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 हालेलुया
मुंह खोल के स्तुति करें, मुंह खोल के स्तुति करें, मुंह खोल के स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। इस समय तेरा हाथ इनकी ओर बढ़े, यीशु तेरा हाथ इनकी ओर बढ़े। यीशु आपके पवित्र नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, सारे पापों को क्षमा कीजिए, कमी कमजोरियों पर दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु इनके परिवारों में जाइए, यीशु इनके जीवनों में जाइए। दया कीजिए, दया कीजिए, यीशु दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। छूइए छूइए प्रभु, छूइए, एक एक को छूइए, एक एक को स्पर्श कीजिए। इसी समय सारे बंधन खुले दीजिए यीशु, इनको स्पर्श करें प्रभु, इनको छूइए प्रभु, अंधों को छूइए प्रभु, लंगड़ों को छूइए प्रभु, बीमारों को छूइए प्रभु। हालेलुया हरा भरा बंदला ला बारी बोला बाला 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 बाला। हालेलुया 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 हालेलुया। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा, मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। सभी लोग इस वचन को मेरे पीछे दोहराएं। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा, मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 23 और 24। प्रभु का वचन कहता है, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो, सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। हालेलुया हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो, सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी महिमा का बखान करता हूँ। हे पवित्र संस्कार, हे प्रभु यीशु, मैं पश्चातापी हृदय से घुटने टेकते हुए साष्टांग प्रणाम करते हुए आपके चरणों में आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए। मैं अपनी आँखों को आपकी ओर उठाता हूँ। हालेलुया यीशु की स्तुति हो। तेरी स्तुति करूँगा, तेरी जय मैं गाऊंगा। तू ही मेरा राजा है, मेरे यीशु। हालेलुया यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। हे प्रभु यीशु, आपने अपना लहू बहाकर मुझे शुद्ध कर दिया। कलवरी पर अपना प्रेम मुझे दिखाया। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में आइए, मुझ पर अधिकार लीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया।
तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा। तू ही मेरा राजा है, यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा। तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा। तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। विश्वास के साथ तेरी स्तुति अंगीकार करें सभी लोग। तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है, 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 यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा। तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा। तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा। तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी मुक्ति है, यीशु राजा। तू ही मेरी शांति है, तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है, यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन ज्योति है, तू ही जीवन जल है, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है, यीशु राजा। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है, यीशु राजा। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है, यीशु राजा। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है, यीशु राजा। ताली बजाकर अंगीकार करें। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा। तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा। तू ही मेरा प्रभु है, यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा। तू ही मेरा राजा है, यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा। तू ही मेरा राजा है, यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु
आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए, प्रभु यीशु ये घर, ये परिवार, ये भवन तेरी उपस्थिति से भर जाएगा। तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है। बंधन खोलो, बंधन खोलो, बंधन खोलो, बंधन खोलो, सारे बंधन खोलो यीशु राजा, सारे बंधन खोलो यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु राजा, यीशु राजा, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की ओर देखें, यीशु की ओर देखें। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। पिता ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने दुनिया के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से आती है। मेरा सर्वशक्तिमान पिता जो दयालु प्रभु है, प्रेमी दाता है, वो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है। यीशु की ओर देखें जिसका प्रेम मेरे लिए और आपके लिए अनंत काल तक बना रहता है। कलवरी का वो नजारा अपने मन में लाने का कष्ट करें, कोशिश करें। क्रूस के नीचे जल्लाद उसकी हंसी उड़ाते हैं। सारी दुनिया वो नजारा देख रही थी, परंतु उन्हें नहीं मालूम था कि जो उन्हें मुक्ति देने वाला है, उनका मुक्तिदाता वो क्रूस पर टंगा हुआ, चिलचिलाती धूप में, उस गर्मी में, दोपहरी में जो सूरज के ताप से तप रही थी, आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर झूल रहा था। जीवन और मृत्यु में वो लटका हुआ था, फिर भी वो पापों को क्षमा करता जाता था। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। कलवरी की वो कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर ने दुनिया को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने आपके और मेरे लिए अपने पुत्र यीशु को कुर्बान कर दिया। और ये सब उसने क्यों किया? क्योंकि वो आपको और मुझे प्रेम करता था। उसके दुख भोग एवं मरण के द्वारा मैं और आप भले चंगे हो गए हैं। इसलिए जो बीमार हैं, जिनको शिफा मिल गई है, जो इस वक्त चंगे हैं, सब के सब ये कहें कि उसके घावों के द्वारा हमें जीवन मिला है, उसके घावों के द्वारा हमें पाप क्षमा मिली है, उसके घावों के द्वारा मेरा और आपका मेल उससे पुनः हो गया है, उसके शरीर के द्वारा हमें जीवन मिला और लहू के द्वारा उसने हमें शुद्ध किया और पिता के साथ हमारा मेल कराया। वो लहू जो उसने अपने शरीर से बहाया, अपने पंजर से बहाया, उसके द्वारा उसने पुनः पिता से हमारा मेल कराया। जो अधिकार आदम ने खो दिया था प्रभु की उपस्थिति में रहने का, वो अधिकार उसने बलिदान के द्वारा पुनः प्राप्त किया। उसके घावों के द्वारा हम चंगे हो गए और अब भी वो हमें चंगा करता है।
अपने घावों को प्रभु के सामने रखें, अपनी चोटों को प्रभु के सामने रखें, अपनी आंतरिक चोटों को, अपराध बोध को प्रभु के सामने रखें। बहुत सारे लोग अपने घावों से परेशान हैं, घावों में पीप पड़ी है, चल फिर नहीं सकते हैं। प्रभु आपके घावों को चंगा करता है। वो तो निरंतर दया करना चाहता है, वो तो आपको क्षमा करना चाहता निरंतर, क्योंकि उसका स्वभाव ही क्षमा करने का है, उसका स्वभाव ही प्रेम है, वो खुद प्रेम है और वो आपके जीवन में आना चाहता है। आप कहें, मैं अपने जीवन में प्रभु स्वागत करता हूं। आई रिसीव दिस अनॉइंटिंग, आई रिसीव दिस अनॉइंटिंग लॉर्ड। मैं आई एक्सेप्ट कि मेरे घावों के द्वारा आपने कोड़े खाए, मेरे घावों को चंगा करने के लिए आपने मेरे घावों को अपने ऊपर लिया। मेरा एक एक पाप आपको दुख देता था। मैं आई एक्सेप्ट, मैं अंगीकार करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपने सारी दुनिया के लिए प्रायश्चित किया। आप वो ऐसे व्यक्ति थे जिसने सारी दुनिया के लिए प्रायश्चित किया, उनके पापों के लिए प्रायश्चित किया। आई एक्सेप्ट, मैं ग्रहण करता हूं, अंगीकार करता हूं कि तेरे कोड़े खाने से मैं शुद्ध हो गया हूं, तेरे घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। मन ही मन कहते जाएं, तेरे घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। इस वक्त हम इस गीत को गाएंगे विश्वास के साथ, अंगीकार करते हुए। लेट अस एक्सेप्ट, लेट अस एक्सेप्ट। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों द्वारा चंगे हो गए, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। दोनों हाथों को सीने से लगाएं, मन में गाएं, अपने मन में गाएं। थोड़ा भाषण कर लें, चंगे। यस लॉर्ड, आई एक्सेप्ट। तेरे तेरे लहू से घावों से मैं चंगा हो गया। हम लोग, उसने हम लोगों को दोषी नहीं ठहराया, इसलिए हम उसके पास आते हैं दया की भीख मांगते हुए, नतमस्तक हों अपनी सारी बातों के लिए, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यह है कि हम ईसा मसीह में निरंतर उसका धन्यवाद करें। ईश्वर की इच्छा यह है कि जैसे वो पवित्र है हम भी पवित्र बने। ईश्वर की इच्छा यह है कि जैसे प्रभु ने प्रेम किया वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। पश्चातापी हृदय से उसके सामने आ जाएं कि प्रभु इस पवित्र घड़ी में आप मेरे जीवन पर अधिकार लें। मैं आपका स्वागत करता हूं, मेरे जीवन में आइए। मैं पापी मनुष्य हूं। हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, तेरे शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है प्रभु।
हम पर दया कर। मैं बिखरा हुआ हूँ, मेरा परिवार टूटा हुआ है, मेरा पति मुझसे बात नहीं करता, मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती, मेरे बच्चे मेरा आदर नहीं करते, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। प्रभु मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं निराश हूँ, सारे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हूँ। प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूँ, प्रभु मुझे बचा। प्रभु से कहे तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। मुझ पापी पर दया कर दे, मुझ पापी को शुद्ध कर दे। मुझ पापी पर दया कर दे, मुझ पापी को शुद्ध कर दे। लहू के द्वारा धो दे मुझे, हीन हीन पश्चातापी हूँ। तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, तेरे घावों द्वारा हम भले। Yes Lord, Amen. Jesus हमारा I accept Lord, मैं निकार द्वारा हम भले चंगे हो गए, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो। जब तू कलवरी चढ़ता था, ठोकरें खाकर गिरता था। जब तू कलवरी चढ़ता था, ठोकरें खाकर गिरता था। दुश्मनों की तू मार खाता, मेरे पापों का प्रायश्चित करता था। तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। आमीन। तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। इस वेदी से आपके घर में आशीष बह रही है, आपके घर में वो आशीष आ रही है। रिसीव करें। प्रभु के घावों के द्वारा उसका पवित्र लहू बहता हुआ आपके घर तक पहुंच रहा है, क्योंकि उसके लिए ना तो कोई जगह निर्धारित है, ना कोई सीमा निर्धारित है। वो जहां चाहे वहां पर रहता है, जिस पर चाहे उस पर दया करता है। इसलिए दया की खोज करते रहना। ना जाने कब उसका हृदय पसीज जाए, ना जाने कब उसका हृदय द्रवित हो जाए और वो आप पर दया कर दे। क्योंकि संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए में बताता है कि ईश्वर जिस पर चाहता है उस पर दया करता है। तुम कौन होते हो पूछने वाले कि ईश्वर हम पर दया क्यों नहीं करता है। प्रियजनों, इस पवित्र घड़ी में प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। वो आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपके सामने खड़ा है, इस वेदी पर उपस्थित है। दाएं बाएं आगे पीछे करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं। जहां जहां पर आराधना हो रही इस वक्त, वहां वहां प्रभु विद्यमान है, जो उसको हृदय से पुकारते हैं, ढूंढ रहे हैं।
आंसू बहाते हुए दीनहीन पश्चातापी हृदय से खोज रहे प्रभु आपके जीवन में है, प्रायश्चित करें, प्रायश्चित करते जाएं। प्रायश्चित के बिना, सेवा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उपवास प्रार्थना प्रभु को पसंद है, इसलिए अपने पूर्वजों को समर्पित करें, अपने बच्चों को समर्पित करें। प्रभु से कहें, आइए प्रभु मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, मेरे परिवार पर, मेरे बिजनेस, मेरी खेती बाड़ी पर अधिकार ले, मेरे पति पर अधिकार ले प्रभु। आप उन्हें बदले नहीं, प्रभु उन्हें बदलेगा। आइए अंगीकार करें पुनः एक बार। तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। आपका जवाब होगा, हम पर दया कर, अपने पावन घावों के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन क्रूस के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन क्रूस के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन क्रूस के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन क्रूस के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन क्रूस के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन क्रूस के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हे प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हे प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हे प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। धन्यवाद प्रभु यीशु। दोनों हाथों को जोड़ें, उसके पावन लहू के द्वारा वो आपके परिवार पर दया करे, इसलिए आपका जवाब होगा, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन लहू के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन लहू के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन लहू के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन लहू के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन लहू के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन लहू के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन लहू के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन लहू के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन लहू के द्वारा हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु अपने पावन लहू के द्वारा हम पर दया कर। हे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। अंगीकार करेंगे कि उसके पावन घावों के द्वारा हम चंगे हो गए हैं, इसलिए वो अपने घावों से हमारे सभी बीमार भाई बहनों पर वह दया करे, उन्हें शुद्ध करे। जो लकवे से पीड़ित हैं, बीमार हैं, भयंकर बीमारियों से ग्रसित हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, प्रभु आप पर अधिकार ले और आप पर दया करे। जो क्रोध में है, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष में फंसे हैं, प्रार्थना करते जाएं प्यारे भाइयों और बहनों। ये घंटा, एक घंटा हमारे पास प्रभु की स्तुति करने का, आराधना करने का, महिमा करने का है। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों द्वारा हम भले हो गए, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए।
जवाब है हमारे घावों को साफ कर दे, हमारे घावों को साफ कर दे, अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे घावों को साफ कर दे, अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे घावों को साफ कर दे। हे प्रभु यीशु अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे घावों को साफ कर दे। हे प्रभु यीशु अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे घावों को साफ कर दे। हे प्रभु यीशु अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे घावों को साफ कर दे। हे प्रभु यीशु अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे घावों को साफ कर दे। हे प्रभु यीशु अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे घावों को साफ कर दे। हे प्रभु यीशु अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे घावों को साफ कर दे। हे प्रभु यीशु अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे घावों को साफ कर दे। हे प्रभु यीशु अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे घावों को साफ कर दे। हे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। जो रक्त उसने बहाया उससे हम शुद्ध हो गए हैं। प्रभु यीशु की उपस्थिति इस वक्त आपके घर में है। जो विश्वास करेगा वो मुक्ति प्राप्त करेगा। प्रभु से कहें, रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के जैसे मन में वह सोचती थी कि मैं उसका पल्ला छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी, उसी तरह प्रभु से कहें, प्रभु तेरा बंदा तुझे छूना चाहता है, तेरी महिमा करना चाहता है। मैं लकवाग्रस्त हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। मेरे अंग अंग में दर्द है प्रभु। मैं कर्ज में डूबा हुआ, अंधकार की शक्तियों में डूबा, तंत्र मंत्र में फंस गया, जाने अनजाने में तुझसे दूर चला गया था। प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं, तुझे छूना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। दया कीजिए प्रभु, आजा विश्वास यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। तुझे छूने से शांति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। गाइए, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है। तुझे छूने से
चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। बार बार गाते जाएंगे। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। ओ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु। बार बार गाते जाइए। तेरे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। प्रियजनों, आज की दुनिया में और इस समय में हर व्यक्ति डालियों को चंगा करना चाहता है। अर्थात वो सोचता है कि पेड़ के पत्तों में सुंडी लगी है, वो अच्छी हो जाए। परंतु प्रभु हमारी जड़ को शुद्ध करना चाहता था। आप में से बहुत सारे लोग केवल बाहरी चीजों को चंगा करने में लगे हुए हैं, जड़ को शुद्ध नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह आया, जड़ को शुद्ध करने के लिए आया था, जड़ को पवित्र करने के लिए आया था। और वो जड़ ये थी, वो पाप से छुटकारा दिलाने के लिए आया था, जिसकी वजह से हम बीमार पड़े हुए हैं। हमारे जीवन में हमारे कुकर्मों से मन फिराने के लिए वो आया था। इसलिए संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, अध्याय 11 रोमियो को लिखते हुए, मैंने पहले भी आप लोगों के लिए पढ़ा है, पद संख्या 16, कि यदि गुंधे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गुंधा हुआ आटा पवित्र है। और यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र हैं। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं और आप जो जंगली जैतून हैं उनकी जगह पर कलम लगाए गए हैं। यीशु वो जड़ है, यीशु में रहना। हम जो पापी मनुष्य हैं, हम लोग बपतिस्मा के कारण यीशु मसीह में कलम कर दिए गए हैं। वी आर ग्राफ्टेड इन दैट होली रूट, जहां से मुझे और आपको जीवन मिलता है। परंतु हम उसमें बने रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में उस जड़ से अलग चले जाते हैं। हम कहीं और ही अपनी जड़ें जमाने लगते हैं। आज आप में से बहुत सारे लोग जड़ को शुद्ध करना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम में से बहुत सारे लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार हो। प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा नहीं है। स्तोत्रकार अध्याय 107 पद संख्या 17 में बताता है कि कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। और प्रभु नहीं चाहता कि आप कष्ट झेलें। प्रभु नहीं चाहता है कि आपके जीवन में दुख आए। ये हम अपनी मर्जी के साथ अपने किए हुए कामों के द्वारा मैं और आप कष्ट भोग रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अध्याय 6 पद संख्या 3, लेटर टू द रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह का जो बपतिस्मा आपने ग्रहण किया है वो किसका बपतिस्मा है? उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है और किसी चीज का नहीं। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से
मृतकों में से जी उठे, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आपसे संदेश दे रहा है कि जो बपतिस्मा, जो मोहर तुम पे लगी है, वो ईसा मसीह के मृत्यु की, उसके दुख भोग की, उसके मरण की मोहर आपके ऊपर लगी है। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। तब से लेकर अब तक वो कहता है कि अब पाप का कोई अधिकार आप लोगों के ऊपर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने मौत पर फतह पाया, पाप को उसने हराया और मृत्यु को उसने हराया। और उसने कहा, कहाँ है तेरी हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश, कहाँ है तेरी विजय? तू क्या कर सकती? कुछ नहीं कर सकती है तू। इसलिए जो लोग सांसारिक वासनाओं से संचालित है, संत पौलुस कहता है, वे संसार के अधीन हैं, परंतु जो ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं वे ईश्वर के हैं। यीशु मसीह ने हमारे मरणशील स्वभाव ने, वचन कहता है कि पाप का राज्य स्वीकार ना करें और उसकी वासनाओं के अधीन ना रहें। आप में से कोई भी बीमार नहीं होगा। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार ना करें और उसकी वासनाओं के अधीन ना रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित मत करें। पद संख्या 12 अध्याय 6। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को समर्पित करें। हर व्यक्ति चाहता है चंगा हो जाए, हर व्यक्ति चाहता है उसका रिश्ता सुधर जाए, हर व्यक्ति यही खोज में है कि उसका घर बन जाए, हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि उसके जीवन में आशीष आ जाए। लेकिन वो अपने जीवन को चंगा करना नहीं चाहता है, तपस्या करना नहीं चाहता, मेहनत करना नहीं चाहता। 12 घंटे ड्यूटी करता तब खाना मिलता है जो शरीर को तृप्त करता है, लेकिन आत्मा के लिए मेहनत नहीं करता है, क्योंकि शरीर आपको संतुष्टि नहीं दे सकता है। आत्मा के बल से आप संतुष्ट रह सकते हैं। कई घरों में सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन वो खा नहीं सकते हैं क्योंकि बीमार हैं। कई घरों में सब चीज है, दौलत है, बच्चे हैं, नाती पोते हैं, प्रेम नहीं है, शांति नहीं है। यीशु चाहता है कि वो प्रेम जो स्वयं है आपके जीवन में आए। अंगीकार करना। आज आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे हैं और आपकी यही अभिलाषा होगी कि आपने कहीं से सुना कि आराधना में छुटकारा है, तो आराधना में चंगाई है, आराधना से जीवन मिल जाता है, पाप क्षमा हो जाते हैं, इसलिए आप आए हैं। कोई कैंसर से छुटकारा चाहता है, कोई लकवे से चाहता छुटकारा। यीशु मसीह चाहता है कि आपकी जड़ पवित्र हो जाए। अपनी जड़ पवित्र करना। अगर आटे का पहला पेड़ा अच्छा है तो पूरा आटा ही समझना अच्छा है। अगर घर में बच्चों को उन्नति है तो समझ लेना माता पिता के जीवन में भी उन्नति थी, आशीर्वाद था। अगर नहीं है तो वो भी आशीर्वाद से वंचित रहे, इसलिए आप वो कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं है। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। अंगीकार करना। एवरी डे एक्सेप्ट, रिसीव दिस अनॉइंटिंग, कि आप अब पाप के अधीन नहीं, वासना के अधीन नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग उसके अधीन हो जाते हैं वो अपने जीवन में बीमार हैं, कष्ट में हैं। यीशु तो आपको शांति देना चाहता है, यीशु तो आपको चंगा करना चाहता है, फिर आप क्यों बीमार हैं? क्यों आप अशांत हैं? क्यों आप क्रोध में हैं? मनन चिंतन करने की बात है।
प्रभु आपके सामने है, वो आपसे पूछ रहा, मेरी बेटी मेरे बेटे हैं, मैं तो चाहता था कि तुम, कितना चाहता था कि तुम मेरे बाड़े में रहो, लेकिन तुम रुकना ही नहीं चाहते हो मेरे पास, रहना ही नहीं चाहते हो मेरे पास। इसलिए वो आपसे कह रहा है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। जीवन की बीमारियों में, कष्टों में वो आपको चंगा करना चाहता है, फिर आप क्यों कष्ट में हैं? वचन सुनिए, पालन करिए। संहिता तो आपके पास है, वचन आपके पास है, आपके होठों पर है, लेकिन आप स्वीकार करना नहीं चाहते, आप अंगीकार करना नहीं चाहते हैं, तो वो कैसे मेरे और आपके जीवन में काम कर सकता है? वो कैसे मुझे और आपको शुद्ध कर सकता है? वो कैसे हम पर दया कर सकता है? जब हम उसके पास नहीं आते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो हम पर दया कैसे की जाएगी? इसलिए आज का वचन मेरे और आपके लिए है कि जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं है। यदि आप प्रभु ईसा मसीह से संयुक्त हैं, तो आपके लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह के द्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 1, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं है, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं है, क्योंकि आत्मा के विधान ने, क्योंकि आत्मा के विधान ने जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है, अधीनता से मुक्त कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए संत पौलुस कहता है, यदि ईश्वर का आत्मा आप लोगों में सचमुच है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। प्रभु आपके सामने आज ये सवाल रखता है, आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ईश्वर का आत्मा निवास करता है या नहीं? अगर वो निवास करता है, तो हमारे जीवन में वासनाओं का कोई अधिकार नहीं, हम उससे संचालित नहीं होते, हम शरीर की बुराइयों से नहीं, संसार के छोटे मोटे छिटपुट बातों से घबराते नहीं हैं, उनका हम पर कोई वश नहीं है, क्योंकि हम आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में ईश्वर का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं है। जान लीजिए आप, प्रभु कह रहा आपसे, इफ माई स्पिरिट डज नॉट ड्वेल इन यू, यू आर नॉट माइन। प्रभु कह रहा है, मेरे बेटी मेरे बेटे, अगर तुझ में मेरा आत्मा निवास नहीं करता, तो तू मेरा नहीं है, किसी और का है, किसी और का है। लेटर टू द रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो भले आपका शरीर मर जाए, भले कष्ट आए, दुख आए, लेकिन वो क्या है कि
पाप मुक्ति के फल स्वरूप आत्मा को आपकी जीवन प्राप्त। आत्मा नहीं मरेगी, आत्मा नहीं मरेगी, ये प्रभु का वादा है जो वो आज मुझसे और आपसे करना चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं अध्याय 8 पद संख्या 16 कि ये बातें हमें कौन सिखाता है? आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी ये नहीं बताता कि आप किसकी संतान हैं। सेंट पॉल इज राइटिंग टू द रोमन्स एंड टेलिंग द स्पिरिट रिवील्स that you are the sons and daughters of God the Father। पवित्र आत्मा इस बात की प्रेरणा देता, आश्वासन देता और हमें बताता है कि आप और मैं ईश्वर की संतान हैं, किसी दूसरे की संतान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी जारज संतान नहीं है, हम उसकी अपनी संतान है। हम उसके औरस पुत्र हैं, जिस पर उसको अधिकार, जिसके लिए उसने खून बहाया और उसको हमें खरीदा है। आमीन, आमीन। इसलिए आप लोग यूं ही नहीं परंतु आत्मा के द्वारा बुलाए गए हैं परमेश्वर में। उसके नाम की महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं, उसके नाम को पवित्र करने के लिए बुलाए गए हैं। जैसे वो पवित्र है, आप लोग पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। इसलिए जब भी आप बीमार रहते हैं, कष्ट में हैं, अशांत हैं, आत्मा की अगुवाई मांगे, दत्त ऊपर के वरदानों की खोज करें, आत्मिक वरदानों की खोज करें, क्योंकि वो आत्मा आपको बताएगा अब क्या करना है। वो आपको समझाएगा, आपके होठों पर शब्दों को रखेगा। वचन में बताता है अध्याय 8 लेटर टू द रोमन्स, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, पद संख्या 26 कि हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा स्वयं आत्मा हमारे लिए विनती करता है। आप आंसू बहाते हैं, आप रोते हैं, आप घुटना टेकते हैं, आप चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, आप सिरों को झुकाते हैं, आप हाथों को उठाते हैं, ये आप अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। आत्मा आपकी दुर्बलता में आपकी सहायता करता है। ये प्रभु का वचन घोषित करता है। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड डिक्लेयर्स दैट होली स्पिरिट प्रेस व्हेन यू आर इन सॉरो, When you come in His presence, वो आपके लिए आपकी अस्पष्ट आहों को जानते हुए प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता इसके बावजूद भी आप क्यों नहीं समझ पाते हो? क्यों आप मुझसे दूर हो? वचन पढ़ेंगे आशीष आएगी, जो उसका आदर करेंगे आशीष आएगी। वचन में लिखा है कि वचन तुम्हारे पास है। लेटर टू द रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 8 ऑनवर्ड्स, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 8 की धर्म ग्रंथ क्या कहता है इसके विषय में कि वचन तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, संत पौलुस कहता है। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आमीन, आमीन। आप चाहते हैं आप मुक्ति मिले? आप चाहते हैं आपको चंगाई मिले? आप चाहते हैं आपका अपराध बोध खत्म हो जाए? आप चाहते हैं आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं? आप चाहते हैं आपकी जड़ अच्छी हो जाए? आप चाहते हैं आपका कर्जा माफ हो जाए? तो मुख से अंगीकार करना कि ईसा प्रभु है, हृदय से विश्वास करना कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और वो जिंदा है, पुनर्जीवित है, हमारे बीच में रहता है, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आमीन, आमीन। जितने लोग आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे कहता है, संत पौलुस लिखता है, यदि तुम मुख से अंगीकार करो, हृदय से विश्वास करो कि ईसा मसीह प्रभु है और ईश्वर ने उसको मुर्दों में से जिला दिया है, वो जीवित है,
और ईश्वर आत्मा है जो मेरे और आपके बीच में निरंतर विद्यमान रहता है, आज आपको छुटकारा मिलेगा। आमेन। आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आमेन। आमीन। पाप का और दुष्ट आत्माओं का आप पर कोई अधिकार नहीं है। आमेन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखता है, क्योंकि हृदय से विश्वास करने से मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ये जान लीजिए, इसको लिख कर रखिए, अंकित करिए, अपने हृदय में और आत्मा में रख लो। जैसा कि कल विधि विवरण ग्रंथ में हमने पढ़ा, ये वचन तुम्हारे लिए कोई साधारण शिक्षा नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। प्रभु कहता, आज मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, इसके द्वारा तुम शुद्ध हो जाओगे, इसके द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, इसके द्वारा तुम पाप मुक्त हो जाओगे, इसके द्वारा तुम्हें अपने पूर्वजों के पापों, निरर्थक जीवनचर्या से, श्रापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए हैं, उन्हें भी आजादी मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग वाद विवाद करते हैं कि ईसा मसीह ने एक बार सूली चढ़कर हमें बचा लिया, मुक्ति दिला दिया। हाँ, उसने ऐसा किया, हम लोग आजाद हैं। अब हम पर शैतानी ताकतों का कोई अधिकार नहीं है। जानते हैं क्यों? हम पर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना, आपको उससे सदा के लिए रिहा कर दिया, आपके ऊपर कोई दंड आज्ञा नहीं रह गई है। लेकिन यदि जानते हुए भी वचन हमें बताता है, हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उससे दूर जाते हैं, तो हम पुनः अपने आप को उन बंधनों में डालते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखा है, धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। आमेन, आमीन। आज प्रभु की यदि दुहाई आप देंगे तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी, छुटकारा मिलेगा। जो उस पर विश्वास करता है उसे अब लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आमेन, आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन को दोहराइए। धर्म ग्रंथ कहता है, धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है जो उस पर विश्वास करता उसे है, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा, उसे मुक्ति प्राप्त होगी। उससे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई, प्यारी बहन, पवित्रता की साधना करना प्रभु कहता है। संत पौलुस हमें बताता है कि पवित्रता की साधना करते जाओ, अपना स्वभाव बदल लीजिए और प्रभु के चरणों में आ जाइए। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 2 और उससे आगे, कि हम संसार के अनुकूल न बने, बल्कि सब कुछ नई सृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। जो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा, अगर कोई घमंड में है, क्रोध करता है, झूठ बोलता, हत्या करता है, दूसरों को नीचा गिराता है, प्रभु कहता अपना स्वभाव बदल लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता हूं। अपना स्वभाव बदलकर अपने आप को ग्रहण की जाने वाली बलि के रूप में प्रभु को समर्पित करना। कितने लोग हैं जिनको इन बातों का मालूम नहीं। आजकल कई लोग फोन करते हैं, फादर हमें किसी ने बताया नहीं, हमने कभी ये सुना नहीं। कई लोग आकर मिलते हैं तो बोलते हैं, फादर जी ये वचन हमने कभी सुना नहीं। आज आपने सुना है तो प्रभु कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता वो ईश्वर का वचन है जो आप में कार्य करता है, और वो जीवित वचन है। इसलिए वचन हमें बताता है कि हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं। पेतरुस ने कहा, आपके जीवन, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अंगीकार करें, द लॉर्ड यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ। एक्सेप्ट करें, प्रभु से बातें करें, आपके सामने है। पवित्र शास्त्र हमें लगातार
हमें बताता जा रहा है कि वचन तो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे मुख में है, तुम्हारे मुख में है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, टुडे इज द डे ऑफ ब्लेसिंग्स, टुडे इज द डे ऑफ ब्लेसिंग्स। आज छुटकारे का दिन है, आज छुटकारे का दिन है, जीवन को बदलने का दिन है, अपनी जड़ को पवित्र करने का दिन है। इसलिए आप चंगाई के पीछे ना भागे, आप यीशु के पीछे भागे। चंगाई आपको यूं ही मिल जाएगी। प्रेम के वरदान के लिए आप तरसें और आपके जीवन में सफलता यूं ही आ जाएगी, धन यूं ही आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि किसी किसी घर में सब कुछ है, धन दौलत, everything they have, but they don't have love. They are not able to use. जहां पर धन है वहां पर प्रेम नहीं है प्यारे भाई और बहनों, और जहां सफलता है वहां पर भी प्रेम नहीं है। परंतु जहां प्रेम है वहां पर धन भी रहेगा, सफलता भी रहेगी, संतुष्टि भी रहेगी, और ईश्वर मुझसे और आपसे बातें भी करेगा, लगातार हमें आशीष देगा प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आप अगर पवित्रता की साधना करेंगे तो संत पौलुस हमें विश्वास दिलाता है, रोमियो को लिखते हुए अध्याय 16 पद संख्या 20 में, कि शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। आमेन, आमेन। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्या कभी ऐसा किसी ने कहा इतना अधिकार आपको दिया? नहीं दिया। यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया। वो अधिकार शैतान का सिर कुचलने का अधिकार दिया। कहता कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बशर्ते कि आप पवित्रता का जीवन बिताएं, वचन स्वीकार करें, अंगीकार करें, मुख से बोले कि ईसा प्रभु है, हृदय में विश्वास करें कि वो जिंदा है, उसने मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, लोगों के जीवन को बदल दिया, कठोर से कठोर हृदय को मोम के जैसे उसने पिघला दिया, उसने धनियों का घमंड चकनाचूर कर दिया, साउल जैसे कट्टरपंथी को उसने बदल दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, फिरौन जो कठोर हृदय था उसको अपनी महिमा के चमत्कारों के द्वारा उसने घायल कर दिया। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन यदि आप अंगीकार करेंगे, विश्वास करेंगे, तब आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे जीवन पर दया कीजिए, मेरे जीवन पर दया, मेरे बिजनेस पर दया कीजिए, मेरे बिजनेस पर दया, मेरे बच्चों पर दया कीजिए, मेरे बच्चों पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर अधिकार लीजिए, मुझ पर अधिकार लीजिए, मेरे बिजनेस पर अधिकार लीजिए, मेरे बिजनेस पर अधिकार लीजिए। मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपके नाम से, आपके नाम से सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा सब कुछ नया हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जो कष्ट भोग रहे हैं, परेशानी में है, चिंता में है, अय्यूब नबी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 7 हमें सांत्वना देता है कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा तुम्हें साधारण लगेगी। जो उसकी साधना करते हैं पवित्रता की, अय्यूब नबी का ग्रंथ पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बता रहा, अध्याय 8 पद संख्या 7, अय्यूब नबी का ग्रंथ, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 8 वर्स 7, ऑल दोज हु आर सफरिंग, ऑल दोज हु आर इन सॉरो, इफ दे कम एंड रिपेंट, अगर वो लोग आकर ईश्वर के चरणों में पश्चाताप करते हैं, निरर्थक जीवनचर्या के लिए माफी मांगते हैं, तो अय्यूब नबी को प्रभु जैसा कहा गया कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा तुम्हें बहुत साधारण सी लगेगी। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहता है पद संख्या 21 में
कि तुम्हारे चेहरे पर फिर हंसी खिल उठेगी और तुम्हारे होंठ आनंद के गीत गाएंगे। इसलिए ओ दुख में, ओ कष्ट में रहने वाले लोगों, पश्चाताप करने वाले लोगों, आंसू बहाने वाले लोगों, प्रभु आपसे कह रहा, डर मत, चिंता मत कर। मैं ये जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं। मैं जानता हूं मेरा रक्षक जीवित है, मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी है, प्रभु ने उसकी सुनी है और उसे हर संकट से बचाया है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है, और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, स्त्रोत संख्या 91, पद संख्या 10, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जानते हैं क्यों निकट नहीं आएगी? क्योंकि संकट में दिन में आप उसे पुकार रहे हैं और वो आपकी पुकार सुन रहा है, इसलिए वो अपने वादे को आपके जीवन में पूरा कर रहा है। स्तोत्रकार कहता है 118 स्तोत्र पद संख्या 5 में, भजन संहिता 118 पद संख्या 5 में, कि मैंने संकट के दिनों में प्रभु को पुकारा, उसने मेरी पुकार सुन ली और मेरा उद्धार कर दिया है। आप भी पुकारें, कष्ट में, संकट में उसकी स्तुति करें, महिमा करें, क्योंकि प्रभु ईश्वर हमारे साथ है तो कोई हमारा विरोध नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु कहता है आज कि तुम, वचन में बताता है कि अंगीकार करो कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, वो जीवित है, विश्वास करो तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात, प्रभु पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो, अपनी जड़ को पवित्र करो। जड़ को पवित्र करने के लिए प्रायश्चित करने की जरूरत है। ट्रांसजेनरेशनल प्रॉब्लम, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या का जो श्राप, पापों से मुक्त होने की आवश्यकता, और इसके लिए लगातार उपवास, प्रार्थना, वचन पढ़ना, सुनना और घर में वचन का आदर करना जरूरी है। आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। वचन पर विश्वास करना जरूरी है, उसको अंगीकार करना, बोलना जरूरी है, एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी है। आइए हम प्रभु से वादा करें, प्रभु से वादा करें। प्रभु प्रकाशना ग्रंथ में हमें बता रहा है, अध्याय 2 पद संख्या 10 में, कि जो कष्ट तुमको भोगना होगा उससे मत डरो, क्योंकि शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। ये प्रभु का वचन है। इसलिए कुछ लोग जो बीमार हैं, हिम्मत ना हारें। प्रभु कहता है कि शैतान तुम्हें कुछ दिनों के लिए कैद में डाल देगा, कष्ट देगा, जैसे उसने अय्यूब को दिया, लेकिन मृत्यु तक ईमानदार बने रहना, पवित्र बने रहना, और ईश्वर आपको महिमा का मुकुट प्रदान करेगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10। इस वचन को ग्रहण करके आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करें, और हम चंगाई के लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे।
रूहे पाक खुदा बंदा तू आजा आजा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आरुआ 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 रूह के शोले लपक लपक जब आएंगे आएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे। रूह के शोले लपक लपक जब आएंगे आएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाएंगे, बंधन सारे टूट के गिरते। एक साथ मिलकर गाइए आरुआ 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 आरुआ। रूहे पाक खुदा बंदा तू आजा आजा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में बस जा। एक साथ मिलकर आरुआ 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 आरुआ। रूह की सूरत में जब यीशु आएगा आएगा, तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा, तहस नहस होगा यस गिर जाएगा। रूह की सूरत में जब यीशु आएगा तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा, तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा। एक साथ मिलकर गाइए आरुआ 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 आरुआ। रूहे पाक खुदा बंदा तू आजा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जोरदार तालियां बजा के आरुआ आरुआ। प्रभु में लीन होते जाइए, खो जाइए प्रभु में खो जाइए, लीन हो जाइए गाते गाते आरुआ आरुआ आरुआ। लॉर्ड टच देम आरुआ, पवित्र आत्मा छूइए आरुआ 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 आरुआ। रूहे पाक खुदा बंदा तू आजा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आरुआ 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 छूइए 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 पवित्र आत्मा को छूइए, बीमारों को छूइए, बंधनों को खोलिए पवित्र आत्मा। जो रोगियों ने चंगा कीजिए, लंगड़ों को चलने दीजिए, अंधों को आंखें मिले, बहरों को कान मिले, गूंगों को वाणी मिले। इसी समय यीशु मसीह के पवित्र नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, यीशु के पवित्र नाम पर आरुआ 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 आरुआ
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छुए 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 झूले 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 हालेलुया 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 हालेलुया। शक्तिशाली पवित्र आत्मा, बंधनों को तोड़ने वाले पवित्र आत्मा, सामर्थ्यवान पवित्र आत्मा, इसी समय इन लोगों को छूइए। जितने भी लोग प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इनमें से एक एक को छूइए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, यीशु स्पर्श कीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए, चिन्ह चमत्कार स्वास्थ्य लाभ प्रकट होने दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आरुआ आरुआ यीशु मसीह के अनंत रूपी आग आपके ऊपर रूहे पाक खुदावंदा तू आजा आजा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आरुआ 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 आरुआ। ऐ सूखी हड्डियों, यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम में उसका पवित्र लहू बहने लगे, जीवन रस से तुम भरपूर हो जाओ। ओ लकवे से ग्रसित लोग उठो, तुम्हारे पापों के लिए प्रभु ने अपना रक्त बहाया और तुम्हें क्षमा दिया है। वो तुम्हारे सभी पापों को क्षमा करता है, तुम्हारे रोगों को अपने ऊपर लेता है। एक छोटा बच्चा जो लगभग 10-12 साल का है, प्रभु उसे ब्लड कैंसर है, उस पर दया कर, तेरा आत्मा उस पर अधिकार ले। तमाम पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्माध्यक्षों पर और बुजुर्ग धर्म बहनों पर, बुजुर्ग पुरोहितों पर दया कर प्रभु, तेरा आत्मा उन पर अधिकार ले और तेरा पवित्र लहू उनके शरीर में बहने लगे। आइए दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं, सिरों को झुकाएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, सदा हमारे साथ रहने वाले ईश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, अपने बच्चों को अनंत प्रेम से प्रेम करने वाले ईश्वर, उनकी हड्डियों में जान डालने वाले ईश्वर, इन तेरे बच्चों पर दया कर। इनकी हड्डियों में फिर से नया जीवन आ जाए। ये सूखी हड्डियां हैं जो सूख चुकी, तुझसे दूर भटकी है। हे प्रभु यीशु, इन्हें सारी गंदगी और मानगी कमजोरी से आजाद करने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, तू दया कर, राजा दया करने वाला, अनंत प्रेम से प्रेम करने वाला प्रभु है। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी देने वाला प्रभु है। जितने लोग इस वक्त आंसू बहा रहे हैं, तेरी ओर अपने हाथों को उठाए हैं, इनके आंसुओं को पोंछने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, तू आदि से लेकर अंत तक हमारे साथ रहा। पिता के मुख से निकलने वाला वो शब्द है जो सदा हमारे साथ रहता है। तेरे इन बच्चों पर और विशेष रूप से नवजात शिशुओं पर दया कर। तेरा वादा है, यदि कोई मेरे पास आएगा तो मैं उन्हें स्वस्थ करूंगा, चंगाई प्रदान करूंगा और उन्हें जीवन प्रदान करूंगा। तूने अपने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला, दुष्ट शक्तियों को प्रभु तूने निकाला और बंदियों को रिहा किया, और जितने लोग बीमार थे उन्हें चंगा किया। प्रभु आपने कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ। तेरे घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। सारी शैतानी ताकतें, बुराई का आत्मा, ईर्ष्या, ज्वलन, द्वेष, घमंड का आत्मा, वासना का आत्मा तेरे वचन से अधिकार लेता और इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूँ। इनके घरों के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा लगाता हूँ।
ये तेरी भेड़ें जो तेरी आवाज पहचानती हैं, इन पर दया कर। जिनके सिर में गांठें हैं, ब्रेन ट्यूमर है, गठिए का रोग है प्रभु, पैरों में दर्द है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी है, ब्लड कैंसर है, इनके जीवन में तेरा पवित्र लहू औषधि बनकर उतरे और इन्हें चंगाई प्रदान करे। हर वो दुष्ट शक्ति, हर वो इविल स्पिरिट, हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो रोग, हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम के खिलाफ है, तेरे वचन से अधिकार लेते हुए तेरे पवित्र क्रूस के नीचे बंधने का आदेश देता हूं। आई डिस्कनेक्ट एवरी इविल स्पिरिट। हर वो चीज जो आपके जीवन में गंदगी का काम करती है, पाप का कारण बनती, उसे यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से आजाद करता हूं। आमीन। आपके परिवार में, आपके जीवन, आपकी ठेली, आपके बिजनेस, आपकी फैक्ट्री पर, आपकी दुकान पर अधिकार ले। आपके हर छोटे बड़े काम काज पर, खेत खलियान, आपके पशुओं पर, आपके माल डंगर, आपके नाती पोतों पर यीशु का आत्मा अधिकार ले। आमीन, 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 आमीन। प्रभु यीशु, ये तेल और ये जल जो तेरे भक्तों ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रखा है, इनके घरों में इसे ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम से। ये जल में पवित्र लहू का अभिषेक हो, आत्मा इसमें गतिमान हो, ये जल प्रभु का पवित्र लहू बन जाए। ये तेल प्रभु के पवित्र लहू से आशीष प्राप्त करे। ये जहां कहीं भी छिड़का जाए, जिस किसी व्यक्ति के द्वारा यह घावों पर लगाया जाए, यह जल कोई भी विश्वास के साथ ग्रहण करे या इससे नहाए या स्नान करे, वैसे ही आपके शरीर को शुद्धता मिल जाए। जैसे नामान कोढ़ी ने 7 बार नर्दन नदी में डुबकी लगाई नबी के कहने पर, आज यीशु मसीह के कहने पर आप भी इस पवित्र जल को और तेल को अपने शरीर पर लगाएं और इसे सेवन करें। यीशु मसीह आपको चंगाई प्रदान करे। आमीन, 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 आमीन। साष्टांग प्रणाम करें, अपने सिरों को झुकाएं, हम समर्पित हो जाएं। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, पावन आत्मा मैं करता हूँ, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। सिर झुकाकर प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
हालेलुया मैं रूठ ममूर हो गया, हालेलुया मैं रूठ ममूर हो गया, हालेलुया मैं रूठ ममूर हो गया, हालेलुया मैं रूठ ममूर हो गया। पहला होया सी हनेरा हुण दूर हो गया, पहला होया सी हनेरा हुण दूर हो गया, पहला होया सी हनेरा हुण नूर हो गया, पहला होया सी हनेरा हुण दूर हो गया। हालेलुया हालेलुया मैं रूठ ममूर हो गया, हालेलुया मैं रूठ ममूर हो गया, हालेलुया मैं रूठ ममूर हो गया, हालेलुया मैं रूठ ममूर हो गया। पहला सी मैं दुखा ते बीमारियां च फसया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसया। पहला सी मैं दुखा ते बीमारियां च फसया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसया, यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसया। पहला माड़ा हुण चंगा ए नसीब हो गया, पहला माड़ा हुण चंगा नसीब हो गया, पहला माड़ा हुण चंगा ए नसीब हो गया, पहले माड़ा हुण चंगा ए नसीब हो गया। हालेलुया हालेलुया मैं रूठ ममूर हो गया, हालेलुया मैं रूठ ममूर हो गया, हालेलुया मैं रूठ ममूर हो गया। सबको जय यीशु की जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। बड़ी श्रद्धा और सादगी के साथ आपने इस पवित्र आराधना में भाग लिया। जितनों ने विश्वास के साथ अंगीकार किया, सभी लोगों को प्रभु आशीष प्रदान करें।